और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंदिर जाती हुई तस्वीरें हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री बनने के पहली बार योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में पहुंचे हैं। जबरदस्त भीड़। रोहित सिंह हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। रोहित, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें हमें जबरदस्त उत्साह लोगों का दिखाई दे रहा है। क्या आप देख रहे हैं, बताइए पूरी बात। जी बिल्कुल, जबरदस्त उत्साह इस वक्त गोरखनाथ मंदिर में है, जहां पे हम इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं। बस एक मिनट पहले ही अभी योगी आदित्यनाथ जो है अपने पूरे काफिले के साथ जो है वो गोरखनाथ मंदिर के अंदर चले गए हैं, और जो कार्यक्रम है उनका वो सबसे पहले जो है वो बाबा गोरखनाथ के मंदिर जाएंगे और जहां पर विशेष पूजा अर्चना जो है वो करेंगे। वहां पर जो संस्कृत विद्यापीठ के तमाम विद्यार्थी वहां मौजूद हैं, वहां शंखनाद होगा और वहां पुजारी और संत मौजूद हैं जो विशेष पूजा अर्चना कराएंगे। उसके बाद वो बाबा रोहित हम आपको रोक रहे हैं और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए। गोरखपुर के ही रहने वाले गोरखनाथ, यही उनकी कर्मभूमि है, यही उनका आश्रम है और ये वो मशहूर गोरखनाथ मंदिर है जहां इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, जोश है। इस मंदिर में कुछ देर रुकेंगे, विशेष पूजा का यहां पर आयोजन किया गया है और योगी आदित्यनाथ वो पूजा करेंगे, उस पूजा में शामिल होंगे और फिर आगे का उनका कार्यक्रम होगा। लेकिन गोरखपुर दौरे का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव यही है जब गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार यहां आए हैं, जहां ज़बरदस्त उनका स्वागत किया गया और ये है वो प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर। बहुत मान्यता है इस मंदिर की और यहाँ पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो विशेष पूजा यहाँ पर करेंगे और इसके बाद वो बाहर निकलेंगे। उनका एक काफिला यहाँ से चलेगा। तो एक स्कूल है जो कि गोरखनाथ मठ के द्वारा ही संचालित होता है, वहाँ से भी गुजरेगा ये काफिला और वहाँ पर भी रुकेंगे योगी आदित्यनाथ। लेकिन कैमरा 2 की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंदिर में मौजूद हैं, जहाँ पर वो विशेष पूजा करेंगे। तो इस वक्त जो दोनों तस्वीरें हैं उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता, योगी आदित्यनाथ के अनुयायी, समर्थक और गोरखपुर की जनता ज़बरदस्त उत्साह में है। स्वागत किया गया है योगी आदित्यनाथ का। इससे पहले उनका संबोधन भी हुआ है जिसमें उन्होंने सबके विकास की बात कही है, सबको साथ लेकर सबके विकास की बात की है। लेकिन ये विशेष मंदिर जहां इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, विशेष पूजा भी होगी और वो पूजा खुद योगी आदित्यनाथ करेंगे। बाबा को भेजिए, तो एक दो बाबा को भेजिए। लेकिन रोहित को लिए चलते हैं, रोहित के पास आपको लिए चलते हैं, जो रोहित इस वक्त हमारे संवाददाता यही मौजूद है। रोहित, अब बताइए आप। आइए थोड़ा सा बात करें हम। ये अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही रोहित से संपर्क होता है आपको लिए चलेंगे। रोहित, क्या आप बता सकते हैं इस वक्त क्या वहां पर चल रहा है? और आज मुख्यमंत्री बनने के बाद जब पहली बार योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे तो कैसा जोश, जुनून, उत्साह वहां के लोगों, योगी आदित्यनाथ के अनुयायियों और बीजेपी समर्थकों में आपको दिखा है? रोहित, किस तरीके का उत्साह यहाँ पर जो है यहाँ यूपी डोल रहा है, योगी योगी बोल रहा है, इस तरीके के नारे यहाँ पे लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्साह जबरदस्त है। ऐसे में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो मंदिर के अंदर में है और वहाँ विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसके बाद
गोरखनाथ की समाधि पर जाएंगे, वहां पर भी पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद गौशाला जाने का कार्यक्रम है, वहां पर वो गौ सेवा करेंगे। उसके बाद ही वो अपने स्थान में घुसेंगे। लेकिन तो बहुत दिनों से लोगों को यहाँ पर उत्साह था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जो गोरखपुर आएंगे तो वो दौरा काफी जो है जबरदस्त होना चाहिए, इसकी तैयारी चल रही थी। और ये यहाँ पर इस वक्त गोरखनाथ मंदिर में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इस तरीके का जबरदस्त उत्साह समर्थकों में है, क्योंकि जब पिछली बार वो यहाँ से गए थे वो सिर्फ गोरखपुर के सांसद थे, लेकिन अब वो यहाँ पर पूरे सूबे, पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर आए हैं। जी, बात कीजिए रोहित, लोग क्या कह रहे हैं, कितना उत्साहित हैं अपने मुख्यमंत्री और अपने गोरखपुर के ही योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, लोगों से ही बात करते हैं। किस तरीके का उत्साह बताइए कैसा? जी सर, एकदम उत्साह है, सब लोगों में एकदम उत्साह है। हम लोग चाहते हैं कि योगी जी पूरे देश का और पूरे यूपी का विकास करेंगे और जो है इंसेफ्लाइटिस से निदान दिलाएंगे। सबका साथ, सबका विकास। जय श्री राम। योगी जी, योगी जी से बहुत सारी उम्मीदें हैं हम लोग बहुत खुश है। योगी जी फ्लाईओवर चालू करेंगे, हम से बनाएंगे, हम रास्ता साफ हो जाएगा। काफी है, विकास की बातें कर रहे हैं लोग यहाँ पे, लेकिन देखना है विकास कब होता है, क्योंकि अभी उन्होंने आश्वासन जरूर दिया है। लोगों को उम्मीद जरूर है कि विकास होगा। खासकर गोरखपुर पूर्वांचल का जो इलाका है काफी पिछड़ा हुआ इलाका है, लेकिन अभी फिलहाल जश्न का माहौल है, अभी सेलिब्रेशन का माहौल है। और यही आप यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर प्रांगण में किस तरीके से लोग यहाँ पर हजारों की तादाद में यहाँ पहुंच चुके हैं और योगी योगी के नारे लग रहे हैं। जी सही, भीड़ बहुत है, जोश बहुत है, लोग बहुत हैं, लेकिन जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो गोरखनाथ मंदिर की तस्वीर है। बेहद प्रसिद्ध गोरखपुर का ये गोरखनाथ मंदिर, जहां पर विशेष पूजा में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन इससे पहले जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे तो जबरदस्त उनका स्वागत किया गया, भव्य स्वागत किया गया। और बाबा गोरखनाथ का ये जो मंदिर है उन्हीं के नाम पर गोरखपुर का नाम भी पड़ा है। गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं योगी आदित्यनाथ जी, और यहाँ मकर संक्रांति पर एक ज़बरदस्त बहुत बड़ा मेला भी लगता है। काफ़ी मान्यता इस इलाके में, देश में, विदेश में गोरखनाथ मंदिर की, और वहाँ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे हैं। जिस मेले का हम जिक्र कर रहे थे मकर संक्रांति के अवसर पर, उसे खिचड़ी मेला भी यहाँ पर कहा जाता है। और अध्यात्म और साधना यहाँ पर की जाती है, उसके लिए प्रसिद्ध है ये गोरखनाथ मंदिर। पूरे देश में फैले नाथ जी, नाथ संप्रदाय के विभिन्न मंदिरों और मठों की देखरेख भी गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से ही होती है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हैं। शिव, भगवान शिव के साक्षात स्वरूप श्री गोरक्षनाथ जी सतयुग में, त्रेता युग में गोरखपुर उत्तर प्रदेश से यहाँ पर पधारे थे, और इसीलिए बाबा गोरखनाथ का ये मंदिर गोरखनाथ मंदिर। और ये 3 तस्वीरें यहाँ पर जब लोग वहाँ पर मौजूद थे, पूरे शहर को ऐसा लगा कि सजा दिया गया है। ज़बरदस्त सजावट थी। 3 कैमरे की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और हमारे संवाददाता रोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूजा अर्चना इस वक्त रोहित चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर में मौजूद हैं, लेकिन बाहर योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में होना किस तरह के उत्साह का संचार लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं में रोहित कर रहा है? देखिए सही, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी या बसपा की रही हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो दबदबा गोरखपुर में था
वो हमेशा से बरकरार रहा है। लोग यहाँ पर उन्हें एक तरीके से बोलिए तो भगवान के रूप में पूछते हैं। उनका सुबह सुबह हर एक रोज जनता दरबार लगता है। लोगों को कोई भी समस्याएं होती हैं तो पुलिस में या कहीं प्रशासन में जाने से पहले चाहते हैं कि योगी जी के दरबार में आए तो उससे उनकी समस्याओं का निवारण होगा। इस तरीके का उनका एक तरीके से बोले जलवा और दबदबा रहा है और इसीलिए ये आप जो जन समूह देख रहे हैं, जो सैलाब देख रहे हैं, उसी की ये बानगी भर है और अभी ये चलने वाला है क्योंकि आज रात भर वो यहीं रुकेंगे, कल भी यहीं रहने वाले हैं। और फिलहाल अभी वो मंदिर के अंदर में है और जैसा कि उनका दिनचर्या भी रहता है, रोजाना जो है वो सुबह 3 बजे ही उठ जाते हैं और 1 घंटे के बाद जो है वो दुर्गा जी की पूजा अर्चना करने के बाद सबसे पहले बाबा गोरखनाथ के मंदिर ही आते हैं सुबह 5 बजे और रोजाना वहां पर पूजा अर्चना करते हैं। और वही पूजा अर्चना इस वक्त भी जो है वो गोरखनाथ मंदिर के अंदर जो है वो यहाँ पे चल रहा है। और इसके बाद समाधि जो है महंत अवैधनाथ वही जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को जो है शिक्षा दी थी और राजनीति में संन्यास लेने के बाद उन्होंने ही योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। वहां पे जाएंगे योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उसके बाद गौशाला से जो है उन्हें बेहद लगाव, बेहद प्रेम है। 350 से भी ज्यादा गायें हैं इस गौशाला में और रोजाना सुबह 5 से 6 के बीच में 1 घंटा वो गौशाला में ही बिताते हैं। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछले 10 दिनों से वो गोरखपुर में नहीं थे, इसीलिए आज वो सबसे पहले गौशाला भी जाने वाले हैं। उसके बाद ही वहां पर गौ सेवा करने के बाद वो अपने घर के अंदर जाएंगे, जो उनका निवास स्थान है वहां जाएंगे और फिर वहां पे लोगों से जो है वो मुलाकात करने का पूरा कार्यक्रम है। सही बिल्कुल रोहित आप बने रहिए हमारे साथ। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर में पहुंचे हैं। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का धूमधाम से स्वागत किया गया। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें बीजेपी समर्थक योगी आदित्यनाथ के अनुयायी और उन लोगों की है जो बेहद खुश हैं योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से और उनके यहाँ आने से। तो अब से कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ के स्वागत में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में एक आयोजन किया गया, जहां भव्य स्वागत किया गया योगी आदित्यनाथ का। और अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को उत्तर प्रदेश सरकार 1 लाख रुपए का अनुदान देगी। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा की है कि नोएडा, गाजियाबाद या लखनऊ में से किसी एक जगह पर मानसरोवर भवन बनेगा। गोरखपुर में अपने समर्थकों से योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों का अभिनंदन करने में यहाँ पर आया हूँ। उन लोगों का, उन 22 करोड़ लोगों का अभिनंदन जिन्होंने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया है। और कहा कि इस प्रचंड बहुमत का सम्मान करते हुए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। ज़बरदस्त तारीफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की योगी आदित्यनाथ ने की और कहा कि मुझे जो अहम जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। और जिम्मेदारी के बारे में कहा कि वो जिम्मेदारी देश में प्रधानमंत्री मोदी की भावना के अनुसार केंद्र सरकार के विकास के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाकर योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर मंदिर में मौजूद हैं। विशेष पूजा वहां पर चल रही है। हम हमारे संवाददाता रोहित सिंह से लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले जब गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो उन्होंने वहां पर कुछ अहम बातें कहीं और उसमें उन्होंने कहा कि हम सबका विकास करेंगे, तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। चुनौतियां हमारे सामने बहुत हैं। ये वो तस्वीर है जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर मंदिर की, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष पूजा कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखते रहिए। और साथ ही योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि हमारी योजना ये है कि कोई भी तबका, कोई भी क्षेत्र उपेक्षित नहीं होगा। हम उत्कृष्ट और विकसित प्रदेश उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। बहुत सारे काम करने हैं, समस्याएं बहुत हैं। भ्रष्टाचार मुक्त शासन हम देंगे, गुंडे राज को हम खत्म करेंगे। लेकिन साथ ही साथ रोहित, जो बहुत महत्वपूर्ण बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है कि जोश में हमें होश नहीं खोना है, कानून अपने हाथ में नहीं लेना है, अराजक तत्वों को कोई अवसर नहीं देना है।
क्या जो एक आरोप रोहित लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ जो योजनाएं चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जो उन्होंने गुंडागर्दी छेड़छाड़ पर अंकुश लगाने के लिए काम किया है, एंटी रोमियो फोर्स टाइप का, क्या ये एक संदेश है योगी आदित्यनाथ का कि कोई कानून हाथ में न ले और पुलिस प्रशासन को अपना काम करने दे? कहीं न कहीं सांकेतिक जो है उन्होंने संकेत के रूप में ये बात जरूर कह दी है, जैसे कि एंटी रोमियो स्क्वाड की बात कह रही है, उसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे थे कि भाई मंचलों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो ईव टीजर्स हैं, जो स्कूल और कॉलेजेस में लड़कियों को छेड़ते हैं गेट्स पे खड़े होकर, उनके खिलाफ ही सिर्फ कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पार्कों में जो अगर कोई लड़का या लड़की दोस्त बैठे हुए हैं, अपनी मर्जी से बैठे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। तो एक गलत संदेश जा रहा था एंटी रोमियो स्क्वाड को लेके कि जहां भी आपने लड़के या लड़की को देखा वहां आपने कार्रवाई शुरू कर दी। और खासकर जी, और रोहित ये भी बताइए, क्योंकि जो तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं वो जबरदस्त हमें उत्साह नजर आ रहा है। क्या अंदर से कोई मंदिर के अंदर से कोई जानकारी मिल पाई है? पूजा अर्चना कैसी चल रही है, कब तक चलेगी, और वहां क्या इस वक्त आप देख रहे हैं क्या हो रहा है वो बताइए। मैंने जैसे आपको बताया कि बाबा गोरखनाथ के अनुयायी हैं योगी आदित्यनाथ, और हर बार की तरह इस बार जब भी गोरखपुर आते हैं तो हर दिन सुबह में वो बाबा गोरखनाथ की जो है विशेष पूजा अर्चना करते हैं। क्योंकि वो पिछले बार जब करीब 8-9 दिन पहले यहाँ से गए थे, उसके बाद से वो यहाँ नहीं आए थे, और आज जब वो यहाँ पर आए हैं गोरखनाथ मंदिर में, तो सबसे पहले मंदिर में घुसते ही वो बाबा गोरखनाथ के जो है वो मंदिर में गए हैं, और वहाँ पर जो है विशेष पूजा अर्चना इस वक्त कराई जा रही है। जो संस्कृत विद्यापीठ है, जो एक इंस्टीट्यूशन है जो कि मंदिर ही चलाता है, वहाँ के तमाम छात्र यहाँ पे जो है वो मंत्रोच्चार कर रहे हैं, शंखनाद वहाँ पे हो रहा है, पुजारी और संत भी वहाँ पे काफी संख्या में है, वो लोग विशेष पूजा अर्चना करवा रहे हैं। तो कहीं न कहीं अपना एक नाथ समुदाय का जो है बड़ा यहाँ पे जो जानते हैं लोग, उनको उनके अनुयायी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इसके बाद जैसे कि मैंने बताया गौशाला जाने का भी कार्यक्रम है, और क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे पहली बार जो है योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं, तो लोगों में उत्साह आप देख सकते हैं। तो बैरिकेडिंग थी, बैरिकेडिंग को तोड़ के ये लोग अब पूरा मंदिर के गेट पर आ गए हैं। इनके हाथों में देख सकते हैं भाजपा के झंडे हैं, और इन्होंने टोपी पहन रखी है भाजपा की, और कहीं न कहीं पूरा जो है गोरखपुर वो गेरुए रंग में इस समय आपको लगता है, देख सकते हैं तस्वीरों में वो रंग चुका है। और लोगों की उम्मीदें बहुत है, क्योंकि पूर्वांचल से आते हैं, गोरखपुर से आते हैं, यूपी का जो कह सके या फिर देश का भी सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, वहाँ से वो आते हैं। ऐसे में लोगों की उम्मीदें बहुत है कि न सिर्फ गोरखपुर, न केवल पूर्वांचल, बल्कि उत्तर प्रदेश का भी वो है वो विकास होना चाहिए। और पिछले 5-6 दिनों में जिस तरीके का ट्रेलर दिखाया है, अगर हम कह सकते हैं कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स दिखाए हैं जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने, उससे संदेश बहुत गया है लोगों के बीच में कि हाँ, उत्तर प्रदेश जो है वो अब बदलाव के रास्ते पे चलने को तैयार है, या फिर कह सकते हैं चल भी चुका है। चाहे वो सचिवालय में उनका जाना हो, औचक निरीक्षण के लिए हजरतगंज थाने में जाना हो, हॉस्पिटल में जाना हो, रेप पीड़िता से मिलने के लिए, ये सब सारी चीजें जो है वो हुई लखनऊ में है। लेकिन आपको बताऊं, इसका मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में गया हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे गोरखपुर में बहुत दिनों से हैं। गोरखपुर में भी कई ऐसे थाने हैं जहाँ पर हमने देखा साफ सफाई चल रही थी, और जो सड़क पे जो कूड़ा और गंदगी फैली रहती थी उसको जो है यहाँ पर प्रशासन लग के सफाई कर रहा था। तो ये सब तमाम चीजें जो है सिंबॉलिक जरूर है, योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में की है, लेकिन इसका मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में गया है। तो लोगों को उम्मीद यह है कि बदलाव की तरफ जो है उत्तर प्रदेश, एक बेहतर बदलाव की तरफ, एक बेहतर कल की तरफ जो है उत्तर प्रदेश अब आगे बढ़ेगा। इसी को लेकर लोगों में यहाँ पे जोश है, जुनून है, और योगी योगी के नारे लग रहे हैं। और एक बात और बताऊं मैं आपको, जी। सुबह
सुबह से ही लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं 2019 में भी उम्मीदवार होंगे, 2024 तक प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन 2024 के बाद योगी आदित्यनाथ ही जो है वो सबसे योग्य कैंडिडेट है, उनको बोल सकते हैं जो अपनी टेक ओवर करने के लिए प्रधानमंत्री के तौर पे। तो ये मांग भी अब उठने लगी है गोरखपुर के लोगों के बीच से कि 2024 में जब नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे, मान लीजिए उस समय प्रधानमंत्री नहीं रहे, तो उनको जो है वो लेगेसी जो है वो योगी आदित्यनाथ को जो है वो पास ऑन कर देना चाहिए ताकि वो आगे जो है इसको चला सके। सही बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ। लेकिन 3 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें हैं गोरखपुर की, जहां पर मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और इस वक्त वो गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी आगे का उनका कार्यक्रम है और यहाँ से अभी जब वो निकलेंगे उसी का इंतज़ार बाहर मौजूद ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत वहां पर किया गया और ज़बरदस्त भीड़ उनके समर्थकों की देखती रही। योगी योगी के नारे लगते रहे, फूलों की बारिश उन पर की गई। एयरपोर्ट से लेकर एमपी कॉलेज रोड तक उनका जब काफिला गुजरा तो वहां पर जगह जगह अभिनंदन समारोह आयोजित किए गए, विशाल मंच बनाया गया। और अब जो सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त पड़ाव है योगी आदित्यनाथ के 2 दिन के गोरखपुर दौरे का, वो है गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना जो इस वक्त शुरू हो चुकी है। और योगी आदित्यनाथ पूजा के बाद यहाँ से जब निकलेंगे तो गौशाला भी जाएंगे। योगी आदित्यनाथ खुद इस विशेष पूजा में शामिल हैं और पूजा कर रहे हैं। जब से कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पूजा करने के लिए। एक रिश्ता गोरखनाथ मंदिर से योगी आदित्यनाथ का है और ये तमाम उनके अनुयायी, उनके साथी, उनके वरिष्ठ, उनके कनिष्ठ, ये वही लोग हैं जिनके साथ योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर काम किया है। सब योगी आदित्यनाथ के चरण स्पर्श कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। लेकिन मंदिर में जाने की ये तस्वीर अब से कुछ देर पहले की हम आपको दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ की। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ इस समय मंदिर में विशेष पूजा में हिस्सा ले रहे हैं। तो बिल्कुल मंदिर के अंदर की तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा में शामिल। लेकिन अब से कुछ ही मिनट पहले की तस्वीरें। प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर जिसका मुख्य नाम गोरक्षनाथ मंदिर है, लेकिन अब ये गोरखनाथ मंदिर के नाम से ज़्यादा जाना पहचाना जाता है। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में योग साधना का जो क्रम है वो लगातार चला आ रहा है। और अगर इसे इस तरह से कहा जाए कि अनवरत यहाँ पर योग साधना का क्रम चलता ही रहता है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसी प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर में देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। ज्वाला देवी के स्थान से परिभ्रमण करते हुए गोरक्षनाथ जी ने आकर मां पार्वती राप्ती के तटवर्ती क्षेत्र में तपस्या की थी और उसी स्थान पर अपनी दिव्य समाधि भी लगाई थी। और यही वो स्थल है, यही वो जगह है जहां वर्तमान में इस समय जो आप दृश्य देख रहे हैं
ये गोरखनाथ मंदिर उसी जगह पर स्थित है। यही वो गोरखनाथ मंदिर है जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक विशेष पूजा में इस वक्त हैं, पूजा कर रहे हैं। योगेश्वर गोरखनाथ के पुण्य स्थल की वजह से ही इस जगह का नाम गोरखपुर पड़ा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंचे हैं। 2 दिन का उनका ये पड़ाव है, कार्यक्रम है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव ये जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं गोरखनाथ मंदिर में। गोरखनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ विशेष पूजा कर रहे हैं। मंदिर की परिक्रमा भी उन्होंने लगाई है और मंदिर के बाहर एक जन सैलाब है। लोग योगी योगी के नारे भी मंदिर के बाहर लगा रहे हैं। शंख ध्वनि के बीच गोरखनाथ मंदिर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए 1 लाख रुपए के अनुदान की घोषणा भी गोरखपुर पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ ने की है और ये भी कहा कि सरकार मानसरोवर भवन का निर्माण भी करेगी उत्तर प्रदेश की 3 जगहों में से एक में कहीं भी। बाईस करोड़ जनता का कल्याण करना है, ये कहा योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश की ये 22 करोड़ जनता जिसने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया, उस जनता का अभिनंदन। और इस वक्त हमारे साथ पंडित राजकुमार शास्त्री जी जुड़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपका स्वागत। पंडित जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये जो पूजा अर्चना इस वक्त हो रही है इसका महत्व बताएं, इसके बारे में बताएं। नहीं, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ तो स्वयं ही योगी हैं और स्वयं ही विद्वान हैं और पूरा जीवन उन्होंने पूजा कर्म ही किया है। तो सबसे बहुत अच्छी बात है कि ये पंचोपचार पूजन मठ में हो रहा है। ये भगवान शिव का जो है गोरखनाथ मंदिर में और बैठे हुए योगी आदित्यनाथ जी पंचोपचार पूजन कर रहे हैं
और पंचोपचार पूजन भगवान की पूर्ण पूजन है। कलयुग में क्योंकि समय का अभाव है जिन लोगों के पास में, उन्हें पंचोपचार पूजन ही करना चाहिए जी। और अभी योगी आदित्यनाथ जी ने आरती किया है। आरती का मतलब यही होता है कि जो किसी भी प्रकार की त्रुटि समयाभाव के कारण, द्रव्याभाव के कारण कोई त्रुटि हो गई है पूजा में या पूर्णता नहीं है, तो आरती करने से वह पूर्ण हो जाती है। और इस प्रकार से यह पंचोपचारम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। और आवाहनम न जानामि, मैं कोई आवाहन नहीं जानता, कोई पूजन नहीं जानता, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है और भगवान की पूजा भी अनंत है। तो इस प्रकार से परमात्मा की पूजा भी अनंत है, तो अनंत की पूजा कौन कर सकता है? जीव पूरी कर नहीं सकता। अस्तु आरती करके, और योगी आदित्यनाथ जी ने देखिए क्षमा यात्रा किया है भगवान को। अपराध सहस्राणी क्रियंते आहत समया, दिन अनेकों अपराध मनुष्य से होते रहते हैं, तो वह निश्चित रूप से इस प्रकार पंचोपचार पूजन करके और अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करता है। और देश में योगी पूजन कर रहे हैं, देखिए अभी उन्होंने आवाहन किया है और आवाहन के बाद अब भगवान अर्पण कर रहे हैं, पुष्प अर्पण कर रहे हैं। माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यात्यादीनि मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृहीता। प्रभु पूजा हेतु मेरी पुष्प जो है यह अर्पण करें, क्योंकि परमात्मा को जीव दे क्या सकता है? पत्रम पुष्पम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अब देखिए माल्या कितना बहुत बढ़िया माला भगवान कर रहे हैं। पुष्पमाला अर्पण करने से भगवान का यह श्रृंगार होता है। या विष्णु भगवान श्रृंगार से अत्यंत प्रिय होते हैं। और मठ में रह करके जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने साधना किया है, यह उनका साधना स्थल है। और देश की सेवा पर यहाँ साधना पूर्ण करके देश की सेवा में निकले थे। और जिस प्रकार से उन्होंने सुंदरता, अब देखिए आशीर्वाद भी ले रहे हैं। अब आशीर्वाद किस प्रकार है कि आशीर्वाद ले रहे हैं, स्वयं आशीर्वाद जो आज तक देते रहे हैं, अब वह देश में सफलता को प्राप्त कर सकूं, इसलिए ब्राह्मणों से आशीर्वाद ले रहे हैं कि मंत्रार्था सफल पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम मित्रों की वृद्धि हो और इस प्रकार से शत्रुओं का पराजय हो, इसलिए वह आशीर्वाद ले रहे हैं। और जो उनके मन की संकल्प है देश की राष्ट्र की सेवा के लिए, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण करने के लिए जो उन्होंने संकल्प है, गौ रक्षा के लिए जो उन्होंने संकल्प लिया है, वह सभी संकल्प पूर्ण करने के लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया है, क्योंकि बिना आशीर्वाद के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो आशीर्वाद लेकर के और जो है आशीर्वाद दे भी रहे हैं और आशीर्वाद दे भी रहे, यही इनका बड़प्पन है। यही इन्हीं बातों से व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, जो केवल आशीर्वाद देता है, देता नहीं है, वह नहीं है। और मोदी साहब और योगी आदित्यनाथ जी, मैं सोच रहा हूं कि देश का ऐसा बदल रहा है कि इस समय परिवर्तन के कारण ही देश में कुछ से बहुत अच्छा ही होने वाला है। यह होने आने वाले समय का संकेत है कि ऐसे प्रधानमंत्री, देश को श्रेष्ठ प्रधानमंत्री मिले, अब देश को इतने बढ़िया मुख्यमंत्री मिल गए, निश्चित रूप से देश में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन, समय का बहुत बड़ा परिवर्तन चल रहा है। और अपने गुरु का पूजन कर, कितनी श्रेष्ठ बात है, जो स्वयं गुरु है वह भी अपने गुरु का पूजन है। और अखंड मंडलाकारम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तो स्वयं साक्षात में है, ऐसा मान करके गुरु का पूजन करके और अब धूप भगवान को अर्पण कर रहे हैं। ब्राह्मण अब फिर पुनः आरती कर रहे हैं। कितनी श्रेष्ठ बात है कि स्वयं भगवान अपने गुरुदेव का पूजन कर रहे हैं, गुरुदेव की आरती कर रहे हैं। और फिर बड़ी बात है, देखिए कि अपने हाथों से स्वयं घंटी बजा रहे हैं, क्योंकि जीवन भर उन्होंने भगवान की है, आरती की है, गुरु जी का आशीर्वाद लिया है, धूप दीप आदि किया है और जो है स्वयं घंटी बजा। और कितने विनम्र हैं योगी आदित्यनाथ जी, देखिए कि स्वयं हाथ जोड़ करके कर रहे हैं और गुरु जी का आशीर्वाद ले रहे हैं।
क्योंकि गुरु के आशीर्वाद के बिना कैसे कोई कार्य संभव हो सकता है, किसी का पूर्णता कैसे आ सकती है। तो गुरु जी का आशीर्वाद भी ले रहे हैं, सभी का अभिवादन कर रहे हैं, सभी को जो है अपने जो शिष्य मंडली है उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और स्वयं आशीर्वाद लेकर के आशीर्वाद देना, दान के दान देना और आशीर्वाद लेना और आशीर्वाद देना, यही ब्राह्मण के 6 कर्म, जो कि ज्ञान लेना और ज्ञान देना, ज्ञान पहले संग्रह करे और उसके बाद उसका वितरण को बांटे, दान लेना और दान देना, वेदाध्ययन करना और वेदाध्ययन कराना, ब्राह्मण के मनुस्मृति में 6 कर्म बतलाए हैं। और मैं देख रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह उन 6 कर्मों में पूरी तरह से लगे हुए हैं और पूरी निष्ठा के साथ में उन अपने 6 पालन कर रहे हैं। और इस प्रकार के लोग निश्चित रूप से जो उन संकल्प है, जो उनकी श्रद्धा है, जो उनका भाव है उस कार्य में ऐसे लोग अवश्य सफलता प्राप्त, क्योंकि जिसका मन वचन और कर्म, मनस से कम वचस से कम कर्म महात्मना, जो महापुरुष हैं वो मन से वचन से कर्म से एक होते हैं जी। चन्नत वचस चन्नत कर्म चन्नत दुरात्मना, जो दुरात्मा लोग होते हैं वो बोलते करते कुछ हैं, सोचते कुछ है, उनकी सोच करनी और कथनी में अंतर होता है। लेकिन आदित्यनाथ जी मन से वचन से कर्म से तीनों से एक है, यही मनुस्मृति है, यही के लक्षण है। योगी आदित्यनाथ जी मैं देख रहा हूँ कि उनका जीवन देश के लिए, गौ सेवा के लिए है, राष्ट्र सेवा के लिए है। और जिस दिन से वो जो है मुख्यमंत्री बने, सेवा पर वो लगे हुए हैं, गौ हत्या बंद हो ऐसा उनका पूर्ण संकल्प था। राम मंदिर का निर्माण का पूर्ण संकल्प है और वही संकल्प को पूर्ण करने के लिए भगवान उनको मुख्यमंत्री बनाए। हमका एक मठ के महात्मा का मुख्यमंत्री से राजनीति ही, लेकिन यह भी सोच, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देश में कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि प्रारंभ से आप प्राचीन इतिहास को उठा करके, पुराणों को उठा करके देखिए कि राजा क्षत्रिय लोग होते थे और उनके मंत्री के रूप में कार्य करते थे, विद्वान लोग शास्त्र को जानने वाले कार्य करते थे, चाणक्य आदि, और उन्हीं के मार्ग के अनुसार मार्गदर्शन में राज्य का कार्य चलता था। और वही योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में उत्तर प्रदेश का भाग्योदय हो रहा है, इस उदय हुआ है। तो योगी आदित्यनाथ जी जैसे धार्मिक श्रद्धावान, जब तक राजस्थान में श्रद्धा नहीं होगी, धर्म की भावना नहीं होगी, आज लोगों ने धर्म और श्रद्धा दोनों को अलग अलग कर, श्रद्धा और शास्त्र, राजनीति और शास्त्र, जब तक राजनीति पर शास्त्र कुछ नहीं होगा तब तक वो शुद्ध राजनीति हो ही नहीं सकती है। शुद्ध राजनीति का उपाय ही यही है कि उसके ऊपर शास्त्र का अंकुश होना चाहिए। शास्त्र का अंकुश, शास्त्र को जानने वाले हैं, उनका अंकुश राजनीति पर जब तक नहीं होगा तब तक राष्ट्र में शुद्धता आएगी नहीं, तब तक भ्रष्टाचार बलात्कार बंद हो नहीं सकता है। जब तक के मन में पाप और पुण्य का डर नहीं होगा तब तक ये जितने केवल जो है क्राइम नहीं रुकता है। क्राइम अगर रुकेगा, बलात्कार रुकेगा, चोरी अगर, हत्याएं अगर रुकेंगी, चरित्र में अगर सुधार होगा तो वह तभी होगा जब शास्त्र होगा। जनता को जब यह पाप और पुण्य की व्याख्या मालूम होगी, क्या पाप है पुण्य है, तब तक उसके मन में, जब तक यह भाव अंदर दिखाया नहीं जाएगा, कभी किसी प्रकार से भी सुशासन नहीं चल सकता है। जो सुशासन सुशासन को समाप्त करने के लिए पाप ये है और ये पुण्य है। परपीडनाय अष्टादश प्राणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार महापुण्यम, ये दूसरे पाप है, दूसरे को पीड़ा ना दे, यही पुण्य है। तो जब तक ये सारी बातों का कोई संत, किसी महात्मा का जो है मार्गदर्शन नहीं होगा, शास्त्र का मार्ग होगा, तब तक राजनीति में सफलता आ नहीं सकती। जितना सुंदर योगी आदित्यनाथ देश की सेवा भी कर रहे हैं और संस्कार भी दे रहे हैं, यही राजा का धर्म है। भगवान शिव का पूजन करते थे, प्रजा को मार्गदर्शन करने के लिए। इसमें गीता में कहते हैं कि मुझे किसी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं कर्म इसलिए कर जिससे कि महाजना एन गता सुधर्मा, महापुरुष जिस मार्ग पर चलते हैं, श्रेष्ठ लोग
पर चलते हैं, प्रजा उसी का अनुकरण करती है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी ये सभी भगवान का पूजन करके संस्कार भी दे रहे हैं इसे अपनी प्रजा को। जो देश की प्रजा है, जनता है, उसको संस्कार भी दे रहे हैं और यही वास्तव में उनकी उन्नति का मार्ग भी है। जिस माता पिता ने, जिस राजा ने तो मकान दे दिया, गाड़ियां दे दी प्रजा को और जो है बहुत धन दे दिया, लेकिन संस्कार नहीं दिया, अब तक उसने प्रजा को कुछ भी नहीं दिया है। क्योंकि वह तो सारी चीजें कर्म से, अपने पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार प्राप्त हो जाती हैं। संस्कार ये संगति से प्राप्त होता है जी। तो श्रेष्ठ जो है कर्म और कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। देखिए बहुत सुंदर पूजन कर रहे हैं, आसन पर बैठे हैं, एक जगह आसन पर बैठे हुए हैं, दूसरी जगह गुरु जी का पूजन कर रहे हैं। जब तक गुरु के प्रति शिष्य नहीं होगा तब तक वो देश के प्रति भी समर्पित नहीं होगा, उसमें समर्पण भाव आएगा ही नहीं, तब तक भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। जब किसी गुरु के संरक्षण में रह करके वह समर्पण भाव सीखेगा, अभ्यास करेगा, तभी वह देश की सेवा ईमानदारी से कर पाएगा जी। बहुत सुंदर गुरु जी का पूजन करके अब वो बाहर निकल रहे हैं, पंचोपचार पूजन कर रहे हैं। यह उपचार पूजन भी होता है, लेकिन क्योंकि देश की सेवा भी करनी है तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि पंचोपचार करके भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि अभिवादनशील नित्यम वृद्धोपते स्वारितस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। उस व्यक्ति का यश बढ़ता है जो भगवान को, अपने गुरुओं को, अपने श्रेष्ठ जनों को, माता पिता को प्रणाम करने की आदत, उसके पास स्वतः विद्या भी आ जाती है, उसका यश भी बढ़ता है और वह अपने सफलता को भी प्राप्त करता है। तो अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए वह भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, गुरु प्रणाम कर रहे हैं। गरुड़ जी ने यही गलती करी जो भगवान शिव को प्रणाम नहीं किया, नारद जी को प्रणाम नहीं किया, तो वो उसको काकभुजंग जी के पास में भेजा। जब तक वो प्रणाम नहीं करेगा, जितना नहीं सीखेगा, तब तक उससे उन्नति हो नहीं सकती है जी। यह जीवन की उन्नति का सर्वश्रेष्ठ है योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी की भगवान की पूजा में और संस्कार भी दे रहे हैं, स्वयं भी उसका लाभ जो है उसको प्राप्त कर रहे हैं। पंडित जी, आपने बहुत विस्तार से इन दृश्यों, इस पूजा के बारे में बताया है। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताते रहिए ये पूजा में और क्या क्या होता है, इसकी क्या विशेषता है और जो इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूजा में जो कर रहे हैं वो क्या है। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि ब्राह्मणों के संरक्षण में और वह गुरु गोरखनाथ पूजन कर रहे हैं, जो कि स्वयं भगवान शिव हैं। भगवान शिव के ही अंशावतार हैं गोरखनाथ जी महाराज। और इन्होंने, गोरखनाथ जी ने स्वयं अपने शिष्यों को, इनके कई शिष्य थे, अपने शिष्यों को उन्होंने देश और गुरु भक्ति दोनों का उपदेश किया। मैंने गोरखनाथ जी का चरित्र है, मेरे गोरखनाथ जी की पढ़ी है और उन्हीं के साधक हैं योगी आदित्यनाथ जी। यहाँ तक कि उनके गुरु जी भी यहीं पर साधना, यह साधन स्थल है। हमारे शास्त्रों में स्थान का बहुत महत्व है। स्थान से मनुष्य की अनेक जो है मंत्रों की सिद्धि होती है, आसन की सिद्धि है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने अपना आसन सिद्ध किया है, मंत्र सिद्ध किए हैं और इनके गुरु स्थली है। यहाँ तो स्वयं ही अरिमा आदि सिद्धियाँ स्वतः अपने आप ही यहाँ पर आ जाती हैं। किस प्रकार से देखिए, यहाँ स्थान जहाँ पर बहुत सारे लोग पूजन करते हैं, वहाँ पर सिद्धियाँ आती हैं और वहाँ पर जाने मात्र से वह सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। यह चरणों में शिष्य प्रणाम करता है, प्रणाम करने से ही उसको अनेक प्रकार की विद्याएं स्वतः प्राप्त हो जाती है। तो संरक्षण में वह रह करके वेदों का अध्ययन करता है, विद्या का अध्ययन करता है, शास्त्रों का अभ्यास शस्त्रों का अभ्यास करता है। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में केवल तो जो है शिक्षक को केवल शास्त्र का अभ्यास ही करना चाहिए, लेकिन उसके साथ शास्त्र भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़े तो शिक्षक को शस्त्र का भी अभ्यास होना चाहिए। मुझे याद है कि मैं मिलिट्री में जब मैं था और वहाँ पर जो है मुझे हमारे थे, उन्होंने कहा कि आपको शस्त्र का अभ्यास ही करना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो आपको कश्मीर में भी आपको भेजा सकता है। केवल यहाँ पर जो है आपको मंदिर में पुजारी के रूप में तो रखा गया है, लेकिन ये सारी विद्याएं आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि प्राचीन समय से
ऐसा ही शास्त्र का निर्देश भी है कि जो साधक है वह शास्त्र का अभ्यास तो करे ही, शास्त्र का अभ्यास के साथ साथ शस्त्र का अभ्यास भी करे। और इसी प्रकार से के लिए भी है, देश में जब आवश्यकता पड़े तो केवल ये नहीं कि मुझे रामायण का वह याद है जब रावण अपने सैनिकों को कहता है कि तुम केवल लंका में रहकर कितने सालों तक तुमने लंका खाया है, नमक खाया है, और अब जरूरत पड़ी लंका पर युद्ध करने के लिए राम से तो तुम अपनी पीठ दिखा रहे हो। पीठ दिखाने से बात नहीं बनेगी। रावण इस प्रकार से कह करके अपने सैनिकों को समझाया। साधक हैं चाहे संत हैं, इसलिए शंकराचार्य जी ने देश की सुरक्षा के लिए शंकराचार्य जी ने 4 स्थापना की, और योगी आदित्यनाथ जी भी एक मठ के जो है साधक हैं और आज देश के मुख्यमंत्री हैं। उसी साधना का फल है। मनुष्य की साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती, और इस रह करके योगी आदित्यनाथ जी ने साधना की, यहीं से रह करके उनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ। दुनिया का मैं आपको एक बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं दर्शकों को इस आज तक टीवी चैनल के माध्यम से कि दुनिया में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं मनुष्य के जीवन में। अगर वह चाहे कि मैं उन कठिनाइयों को मेहनत करके पूरा कर सकूं, वह संभव नहीं हो सकता है। साधना नहीं करेगा। साधना पूजा से, अनुष्ठान से, भगवान शिव की पूजा से, दुर्गा की पूजा से, हनुमान जी की पूजा से, जो हमारे पंचदेव हैं, गणेश की पूजा, सूर्य की, इनकी साधनाओं से दुनिया की ऐसी कोई कठिन से कठिन, ऐसा दुनिया में कोई कठिन कार्य नहीं है तो इन साधनाओं से पूर्ण ना हो जाए, पूजा से सिद्ध ना हो जाए। लेकिन समस्या यह है कि लोग पूजा करते नहीं, केवल जो है चाहते हैं कि काम हो जाए। वो चाहते हैं कि हम मेहनत करके काम को पूरा कर लेंगे। जी, मतलब भाग्य को हम अपने अनुसार कर सकते हैं। जो चाहते हैं अगर हम सही दिशा में हैं तो वो आपको मिल सकता है। जी सर, बताइए प्लीज, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं कहा योगी आदित्यनाथ जी की साधना स्थली है। इस मठ में शंकराचार्य जी ने 4 मठों की, इसके अलावा उप मठों की स्थापना भी हुई है देश की सेवा के लिए। पूरे देश उन्होंने चारों दिशाओं, पूरे भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की है। और उन 4 मठों की स्थापना, उसमें गोरखपुर का यह मठ जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी के गुरु जी भी यहाँ पर साधना करते थे, तो वह साधना स्थली में अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वहाँ गए हुए हैं। और यहाँ पर बैठ करके देखिए पूजन भी कर रहे हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु जी को प्रणाम किया है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में बहुत आवश्यक है। अगर वो किसी को अपना गुरु नहीं मानता है, यह समझ लीजिए कि उसके जीवन का आरंभ भी नहीं हुआ। जब तक जीवन में कोई गुरु नहीं आता है, जब जीवन में कोई गुरु आता है तभी जीवन का आता है, अन्यथा उससे पहले भटका ही रहता है। गुरु रूप हरि महामोहतम पुंज जास वचन रवि करने पर गोस्वामी तुलसीदास जी भी वंदना करते हैं। आप किसी भी शास्त्र को उठाई, मंगलाचरण में गुरु को प्रणाम किया गया है। गणेश प्रणाम, इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सूर्य है, शिव है, दुर्गा है, और देखिए की आरती भी कर रहे हैं, गणेश हैं। इनमें और गुरु में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। और इनमें अंतर मानने से अगर वह गुरु के स्वरूप को नहीं समझ रहा, इसका मतलब ब्रह्म को भी नहीं समझेगा, और अपने स्वरूप को तो उसका ज्ञान, उसको बोध हो ही नहीं सकता है जब तक वह समर्पण भाव नहीं रखेगा। केवल गुरु की साधना करने मात्र से, एकलव्य को आप देखिए अपना जो है अपने गुरु को, यद्यपि उनके गुरु ने मना कर दिया कि मैं तुमको शिष्य नहीं बनाऊंगा, के बाद भी एकलव्य अपने गुरु की प्रतिमा लगा करके और उनके सामने साधना करता रहा। परिणाम ये हुआ कि वह अपनी साधना में सफलता को प्राप्त किया। और उनको भी जो शस्त्र चलाने की विद्या प्राप्त हुई, वही विद्या एकलव्य को प्राप्त हुई। अगर वह शिष्य अपने गुरु के प्रति समर्पित है, चाहे उसके गुरु का चरित्र कुछ भी है, उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर वह गुरु के प्रति समर्पित भाव से उसकी आराधना करता है, श्रद्धा करता है और उसकी जो है श्रद्धा रखता है, तो वह उसकी श्रद्धा ही उसको भाव से देती है, उसकी सारी कामनाओं को सिद्ध कर देती है। इसलिए आज आकर के उन्होंने अपने गुरु जी का पूजन नहीं किया। और भगवान शंकर तो जगत गुरु है, जगतः पुत्रौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती माता है, भगवान शिव जगत के पिता है। तो सन्यासी के माता पिता कौन है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ले लिया है। पंडित जी,
पंडित जी, हम दोबारा लौटेंगे। बहुत धन्यवाद आपका इस विस्तार से जानकारी के लिए। और न सिर्फ पूजा पद्धति के बारे में आपने बताया, इस पूजा के अलावा भी बहुत सारी बातें बताई। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर में मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखते रहिए आज तक।